अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी चौधरी हमज़ा। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद हमज़ा। आज सबसे पहले मैं आपको डेट बताऊं, 24 जनवरी बरोज़ हफ्ता। अरे मैं सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। क्यों? आप सोच रहे होंगे 24 जनवरी से पिछली रात तो ये अपडेट मिली है हमें सोशल मीडिया पे कि मरी रोड, जीटी रोड, एक्सप्रेस पे सारा बंद कर दिया गया है और मैं इस टाइम मौजूद हूँ मरी में। तो ये मरी कैसे पहुँच गए हैं, अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। पहले तो आप व्यू देखें, क्या खूबसूरत व्यू है, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको कंफर्मेशन करा देता हूँ सबसे पहले कि मैंने डेट सही बताई है। आप डेट देखें सबसे पहले, ये देखें 24 जनवरी हफ्ता और इस टाइम 11:40 हो रहे हैं और हम इस टाइम हैं बन करोर के एरिया में, जो कि मरी के बिल्कुल साथ है। लाजमी नहीं है कि बहुत सी जगह ऐसी होती हैं, लाजमी नहीं है कि मरी में आप मूव करें। कुछ मैं समझता हूँ यहाँ पे मैनेजमेंट की भी मिस्टेक होती है और कुछ इंतज़ामिया जो आवाम है उसकी भी मिस्टेक होती है। मैनेजमेंट की यहाँ ये मिस्टेक है कि मैनेजमेंट इस चीज़ को मैनेज करना नहीं जानती कि अगर ट्रैफिक का लोड पड़ गया है जीटी रोड पे या मरी एक्सप्रेस वे पे तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। हाँ, हमें अपडेट उनके थ्रू ज़रूर मिली है कि ट्रैफिक बंद है और ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ब्लॉकेज हो गई है और आप मरी नहीं आ सकते ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ठीक है, और ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। तो ये चीज़ें डिसहार्ट भी करती हैं बंदे को। इसी दौरान आप देखें आवाम का भी थोड़ा सा मसला ये है कि जब देखते हैं हम कि बर्फ़ पड़ी है तो हम बग़ैर एक तो एहतियाती तदाबीर भी नहीं करते और सेकेंडली ये कि हम उठाते हैं मुंह और निकल पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम एहतियात करें, अपनी नहीं तो अपनी फैमिलीज़ की ज़रूर करें। देखें आप अकेले नहीं होते, आप जब मूव करते हैं तो आप अपने साथ फैमिलीज़ होती हैं आपके साथ, बच्चे होते हैं, लेडीज़ होती हैं, उनका ख्याल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ आवाम की नाअहली है बहुत बड़ी कि बिल्कुल दिमाग से फारग हैं और निकल पड़ते हैं, सुबहान अल्लाह। नहीं देखते कि आगे क्या हमें नुकसान भी फेस करने पड़ते हैं। एक सानहा बहुत गुजरा है ये, जब एक बार अच्छी खासी स्नोफॉल हुई थी और वहाँ पर डेथ्स भी हुई। मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता, बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हम टूरिस्ट का क्योंकि काम ही ये है कि हमने ऐसी जगहों का इंतखाब इसलिए करते हैं क्योंकि हमने एक्सप्लोर किया होता है, हमें पता है कि हमने बैकअप पे किस जगह को रखना है। कंटेंट तो क्योंकि लेके आना ही आना है, ठीक है। और मैं इस टाइम बनकरोर में एग्जैक्टली मौजूद हूँ संगसिरी फॉरेस्ट पार्क में। संगसिरी फॉरेस्ट पार्क की मेरे चैनल पे ही आपने कई वीडियोस देखी होंगी, बट आज ये विंटर सीज़न का मेरा फर्स्ट संगसिरी फॉरेस्ट पार्क का ये है। इस्लामाबाद से कम बेश 2 घंटे की ड्राइव स्नो में। वैसे आपको नॉर्मली सवा घंटा घंटा लगता है इस्लामाबाद खन्ना पुल के एरिया से। रूट भी मैं आपको इसका बता देता हूँ, टुवर्ड्स खन्ना पुल, जो कि मेन आपका फैज़ाबाद से इस तरफ आता है और गुलबर्ग ग्रीन्स के साथ ही बिल्कुल खन्ना पुल है। तो आप वो रोड सीधी पकड़ेंगे और चिरा चौक आएंगे। चिरा चौक से आपने बन करोर सिमली रोड पे हो जाना है, जो कि सिमली डैम पॉइंट वाली रोड है। वहाँ से सीधा आपने इंटर होना है, तो आप सिमली डैम ATTS सिमली सेंटर से होते हुए बन करोर के अंदर इंटर होंगे एंड देन थ्रू आउट आप सीधा ऊपर की तरफ ही आएंगे। तो यही रास्ता आगे कनेक्ट कर रहा है, एक तो आपका कोटली सतिया के कनेक्शन पॉइंट से और सेकेंड आपका ये रास्ता कनेक्ट कर रहा है पथरियाटा चेयरलिफ्ट की तरफ, मरी की तरफ निकल जाता है। तो हमें पता लगा है आगे क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं और बर्फ़ का भी कुछ सीन में ऐसा देख रहा हूँ कि आगे कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमने ये सोचा है कि हम यहाँ पर स्टे करेंगे, नियरेस्ट कहीं भी रूम लेंगे, देखेंगे, लेट्स सी। लेकिन फ़िलहाल आप जगह का ज़रा मुआयना करें और देखें कि कैसी जगह है, खूबसूरत तरीन, ठीक है, और बर्फ़ से भरी हुई है इस टाइम यहाँ पर मेरे हर तरफ जो है ना बर्फ़ ही बर्फ़, ठीक है। हाँ, हार्ड नहीं है, अलबत्ता सॉफ्ट है जिसमें बाइक भी सर्वाइव कर सकता है, बट जो रोड की कंडीशन है वो मैंने आपको दिखाई है रील के अंदर प्रीवियस, वो आप चेक कीजिएगा। रोड पे बिल्कुल ब्लैक आइस है और ब्लैक आइस में अगर बाइक स्टॉप हो जाए ना, बाइक्स पे हम आए हैं, मैंने बताया नहीं है, मेरे पास GS 150 है, शायद भाई उसको ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव मैं कर रहा हूँ, शायद भाई मेरे बैक पे हैं, और एक हमारे पास CB 150 है जो सामा भाई चला रहे हैं और सामा भाई के पीछे मोइन बैठा हुआ है। सो ये सिनेरियो है कि जहाँ बाइक स्टॉप हो जाए वहाँ पर आपका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है, क्योंकि चेन्स वगैरह हमारे पास है नहीं, कोई ऐसा इकदाम नहीं है जो टायर की ग्रिप वो कर सके, मेंटेन कर सके। सो हमने उस तरीक़ेकार को फॉलो किया कि छोटे गियर में रख के, हालांकि हमारे साथ ही कई बाइक स्लिप भी हुए हैं, गिरे भी हैं, गाड़ियाँ भी स्लिप हो रही हैं, तो मुश्किल है, ज़ाहिर है आपके पास इकदाम ना हो तो ये चीज़ काफ़ी टफ हो जाती है। छोटे गियर में रख के स्लो स्पीड के अंदर आप उसको चढ़ाएँ तो वो चढ़ जाता है। दूसरा ये कि जहाँ ब्लैक आइस है ना, कोहरा, वहाँ पर चलाने से बेहतर है कि आप उसको ऐसी, जो कि ये सॉफ्ट
बर्फ़ है वहाँ पर उसको बाइक को चलाएं तो ज़्यादा बेटर है, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा मूव करेगी। ये था छोटा सा आज का कंटेंट, मैंने कहा आपसे शेयर करूं और आपको अपडेट दूं कि मरी के अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह हैं। लाजमी नहीं है कि जब बर्फ़ पड़े तो अपने जहन में मरी का नाम आ जाए, नो, मरी से ज़्यादा ये मैं समझता हूँ खूबसूरत जगह है, खूबसूरत तरीन जगह है। सो स्टे ब्लेस्ड, ऑलवेज बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड सब्सक्राइब द चैनल, अगर नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट किसी कंटेंट के लिए इंतज़ार फरमाएं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि नया आने वाला कोई भी ब्लॉग आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टे कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।